हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश। आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम देखने वाले हैं व्हाट आफ्टर 10। 10वीं के बाद क्या करूं, क्या न करूं, कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करूं, आर्ट्स लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं। मेरा दोस्त कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहा है तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँ या अपनी हिसाब से कोई और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करूं। और सब्जेक्ट साइंस ले रहा हूं या आर्ट्स या कॉमर्स ले रहा हूं तो वो सब्जेक्ट आखिर क्यों लूं, उसका क्या रीज़न रहेगा और आगे उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, इन सभी चीज़ों की डिस्कस आज हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमसे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों लेनी है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है और आपके पेरेंट्स के साथ में एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको साइंस क्यों लेना है, आपको इस बात के बारे में पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कॉमर्स तो कॉमर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी, इस सारे सब्जेक्ट के बारे में आज आपको पूरी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो अगर आप साइंस लेते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है मैं साइंस ले रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। अगर आप साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस में भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, मेडिकल लाइन, नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर। मेडिकल की बात करें तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको नॉन मेडिकल ब्रांच में जाना है तो आप PCM को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। और कुछ कुछ स्कूल्स में PCB के साथ में PCM दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, PCM भी कर दिया जाता है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट इंडिविजुअली रहती है। और एक एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के अंदर बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है और एग्रीकल्चर रहता है। PCB की करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप 10th के बाद जैसे ही 11th में PCB सिलेक्ट करेंगे और 12th में जाने के बाद आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप देश भर की चुनिंदा कॉलेजों में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या फिर एम्स क्यों ना हो, वहाँ पर आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं फॉर परसिंग MBBS। इसके बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ाकर किसी एक फील्ड या ब्रांच के अंदर PG डिग्री को कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट करें PCM, मतलब आपको मैथमेटिक्स की ब्रांच रहेगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं JEE एग्ज़ाम देकर। या फिर अगर राजस्थान से आप करते हैं तो आप RIP का एक फॉर्म होता है जो सीधा 12th के बाद अप्लाई होगा, अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अभी आप सिर्फ PCM लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, इसके बाद होगा, और उसके बाद में होता है एडवांस। और एग्रीकल्चर में तो आपको पता ही है, हॉर्टिकल्चर और बहुत सारी इसके अंदर ब्रांचेस होती है। इसकी एक सेपरेटली PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर बच्चों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है आपको 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, साइंस के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं PC मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में। अगर आपने MBBS करना है, आपका डॉक्टर बनना है, तो आप इसके सबसे पहले एक नीट का एग्ज़ाम देंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। इससे आप MBBS, PHMS, BAMS और BDS जैसे कोर्सेज के लिए देश की चुनिंदा कॉलेजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नीट में कुछ अच्छे मार्क्स लाने होंगे, जैसे कि 500 प्लस, तो आपको बहुत अच्छे से कॉलेज मिल सकते हैं। और MBBS के लिए आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़े कोर्स हो गए। छोटे कोर्सेज की बात करें तो इसमें होता है BSc नर्सिंग आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों में ही होता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर इनका ड्यूरेशन की बात करें तो MBBS ऑलमोस्ट 5.5 to 6 ईयर होता है। BHMS और BAMS ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के होते हैं। BDS आई थिंक 4 ईयर का होता है। BSc नर्सिंग भी 4 to 4.5 होता है, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप भी करनी होती है। B फार्मा भी आपके 4 to 5 ईयर्स के बीच में जाता है। D फार्मा की बात करें, D फार्मा 3 ईयर्स से 2.5 to 3 ईयर्स तक जाता है।
इसके अलावा अगर आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन, इसके बाद आप कर सकते हैं DMLT जिसे लैब टेक्नीशियन कहा जाता है, जो कि आपका लैब के अंदर ब्लड और उसको सैंपल की चेक करता है, उसे DMLT कहा जाता है। उसी तरह अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इस ब्रांच में नहीं जाना, हमें तो नॉन मेडिकल, ये सारी कौन सी ब्रांच है मेडिकल्स की, अगर आप सोचते हैं नॉन मेडिकल ब्रांच में जाना है, नॉन मेडिकल मतलब कि हमें टीचिंग लाइन में जाना है, ये टीचिंग के लिए आज सीधा सा मैटर है। आप ये सारे कोर्स करने के बाद भी टीचिंग करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही प्रेफरेंस मिलेगी। आपको टीचिंग फील्ड में जाना तो आप कर सकते हैं BSc प्लस B.Ed जो कि इंटीग्रेटेड होता है, और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 इयर्स का होता है। इसके बाद अगर आपने ये नहीं करना है तो आप नॉर्मल BSc कर सकते हैं जो कि 3 इयर्स का रहता है। इसके बाद आप B.Ed करेंगे 2 इयर्स की। इसके बाद आप MSc करेंगे आपकी फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर 2 इयर्स की। आप एक बार इतना सा देख लीजिए आपको कौन कौन सी डिग्री कब करनी है। अगर हम आगे बात करें, अगर आपको BSc B.Ed इंटीग्रेटेड करना है, अगर आप राजस्थान से, तो आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं जिससे PTT का प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आप अगर BSc B.Ed करें तो आप 12th के साथ में इसे दे पाएंगे। और अगर आप सिर्फ B.Ed करना चाहते हैं तो भी अगर राजस्थान से करें तो PTET एग्ज़ाम आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आप गवर्नमेंट से कर पाएंगे, नहीं तो आप प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री अर्न कर सकते हैं। ये भी आपका टीचिंग कोर्सेज हो गया आपके नॉन मेडिकल के अंदर, और बहुत सारी लिस्ट है जो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और उस लिंक के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, जिसे बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये तो था PCB के बारे में। अगर हम PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो किस तरीके से होगा, चलिए अगर हम PCM के बारे में देखते हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमें सिर्फ इंजीनियरिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक एग्ज़ाम देना होगा JEE मेंस। अगर आप JEE मेंस क्लियर करते हैं तो आप एक एडवांस एग्ज़ाम देंगे, और उस एग्ज़ाम से आपको इंडिया की टॉप मोस्ट IIT, NIT और ट्रिपल IITs में एडमिशन मिलता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं राजस्थान से। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको REAP राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप राजस्थान के अंदर जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पर सीधा एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ आपके JEE मेंस के मार्क्स और 12th के मिले परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर आप सोचते हैं इंजीनियरिंग कौन कौन सी ब्रांच करनी चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहली ब्रांच प्रिस्क्राइब करूंगा CSE या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या IT के अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या CSE के साथ में आप AI, मशीन लर्निंग या फिर साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त और कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप रोबोटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप पेट्रोकेमिकल्स के अंदर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इनके अलावा आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग जो पहले से चला रहा है। इसके बाद आप कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको ये सब भी नहीं करना, आप एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो आपने सुना होगा, जो आपके घर का नक्शा बनाता है, ये क्या करेगा, मैपिंग का काम करता है। इसके लिए भी आप रिप के साथ एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे हमने PCB के अंदर देखा था कौन कौन से इस सब्जेक्ट्स के साथ में आप टीचिंग लाइन किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप टीचिंग लाइन ज्वाइन करने के सेम उसी तरह BSc प्लस B.Ed कर सकते हैं, फिर नॉर्मल BSc करेंगे और फिर B.Ed और लास्ट में MSc की तरफ अपना
रुख कर सकते हैं। और इनके ड्यूरेशन की बात करें तो वही बीएससी प्लस बीएड 4 ईयर, बीएससी 3 ईयर्स, बीएड 2 ईयर्स एंड एमएससी 1 ईयर। एमएससी आप किसी के अंदर मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन के दौरान आप यहाँ पर फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री को हटाकर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इनके अतिरिक्त कुछ नया करना है तो आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। आपका न्यूज़ ऑफ एरा जाग जाए कि नहीं हमें इस फील्ड में कुछ करना है, जैसे कि आपको फिजिक्स की फील्ड में कुछ करना है, आपने खुद के थीसिस लिख सकते हैं और उससे बहुत सारी अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप उसे पब्लिश करवा सकते हैं। तो आप ये देखा हमने साइंस सब्जेक्ट के लिए। अब हम देखेंगे कि आर्ट्स सब्जेक्ट और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है। चलिए अब देखते हैं हम आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर फिर भी आपको साइंस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने मन बना लिया है कि 10th के बाद आपको आर्ट्स सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी सब सब्जेक्ट्स होती हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिलेक्शन करते हैं गर्ल्स के स्कूल्स में बहुत अधिकतर देखा जाता है कि वहाँ पर होम साइंस, इसके साथ में ज्योग्राफी और इसके साथ में हिंदी लिटरेचर, ये कॉम्बिनेशन होता है, या फिर हिस्ट्री, ड्राइंग प्लस इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर। ये ठीक है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप आपके हिसाब से देख सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप कौन भी क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अपनी थीसिस पब्लिकेशन करवा सकते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज के बारे में सोच सकते हैं। सिविल सर्विस मतलब कि SDM, IAS और इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और साइंस की तरह इसमें भी सब टीचिंग के लिए अलग से सब्जेक्ट्स होती हैं। अगर आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना है तो आप BSTC कर सकते हैं। अगर आपको 2nd ग्रेड या फिर 3rd टीचर में लेवल 2nd का टीचर बनना है तो आप वही BA प्लस B.Ed कर सकते हैं। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है और B.Ed आपको पता ही है, जो पहले बता चुका हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। और उसके बाद आप MA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एंड आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्टूडेंट जो कि 2 ईयर्स की रहेगी। BA आपकी 3 ईयर्स की रहती है और B.Ed आपकी 2 ईयर्स की रहती है। इसमें भी इंटीग्रेटेड ऑप्शन रहता है BA प्लस B.Ed करने का। अगर आपने मन बनाया कि आपको कॉमर्स सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो आप 12th के बाद आप कुछ कोर्सेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं BCom, या फिर आप CA या फिर CS चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी के लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मेजर सब्जेक्ट्स थी कि मेजर आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर सोच रहे हैं कि आपने 12th लिया है, NDA जाना है, NDA होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपके पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कुछ लोग कमेंट करें सर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैसे करेंगे। अगर सिर्फ आपको एयरफोर्स और नेवल अकेडमी जाना है तो आपके पास मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ आर्मी में जाना है तो आप साइंस और नॉन साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 12th पास कर जाते हैं तो ये NDA का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप। ये भी अगर आप नॉन मेडिकल हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके बाद एक होता है SSC CHSL। ये एग्ज़ाम होता है सिर्फ आप 12th पास करने के बाद इस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, चाहे आपकी सब्जेक्ट कोई सी हो। इसके अतिरिक्त आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जो कि फाउंडेशन कोर्स रहता है।
इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास साइंस है, आर्ट्स है या सब्जेक्ट है, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और एट द एंड आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करिएगा। अगर आपको और भी कोई परेशानी आती है और अगर हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।